टॉपिक में हमने इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति के अर्थ को समझा था कि मुद्रास्फीति से तात्पर्य है ऐसे आर्थिक असंतुलन से है जिसमें कीमतें निरंतर बढ़ती हैं और कीमतों का बढ़ना लंबे समय तक बना रहता है। इन्फ्लेशन को समझने के बाद हम उसके प्रकार या इन्फ्लेशन के रूप हमने देखे थे। उसमें हमने कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति में पहला पॉइंट वस्तुस्फीति कमोडिटी इन्फ्लेशन हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे करेंसी इन्फ्लेशन या चलन स्फीति। मुद्रास्फीति मतलब कीमतों में वृद्धि और मुद्रा के मूल्य में कमी। मुद्रास्फीति की कंडीशन क्या है? कीमत बढ़ना और मुद्रा का मूल्य कम होना। तो यदि कीमतों में वृद्धि चलन में मुद्रा की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाने के कारण होती है तो उसको हम चलन स्फीति या करेंसी इन्फ्लेशन कहते हैं। इसके बाद है हमारा साख स्फीति या क्रेडिट इन्फ्लेशन। अब इसमें भी क्रेडिट इन्फ्लेशन मतलब जब मूल्यों में वृद्धि का कारण या कीमतों में वृद्धि का कारण साख की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि होना हो तो उसको हम साख स्फीति कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा फिस्कल और बजटरी इन्फ्लेशन। इसको हम कह सकते हैं हिंदी में वित्तीय स्फीति। वित्तीय स्फीति इसमें यदि कीमतों में वृद्धि का कारण या हम कह सकते हैं यदि मुद्रास्फीति उत्पन्न होने का कारण करों में वृद्धि या अन्य वित्तीय कारण हो तो उसे हम वित्तीय स्फीति कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जो कि मुद्रास्फीति का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकार है या रूप है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और इसके बाद आता है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन ये दोनों ही हमारे मुद्रास्फीति के बहुत महत्वपूर्ण रूप हैं। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या लागत जनित मुद्रास्फीति। मांग प्रेरित डिमांड पुल इन्फ्लेशन, लागत जनित कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम देखें तो मुद्रास्फीति जब अतिरिक्त मांग की शक्ति द्वारा खींची जाती है तो उसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। और दूसरी विचारधारा ये कहती है कि जब मुद्रास्फीति उत्पादन की लागत में वृद्धि होने से मुद्रास्फीति की ओर हम जाते हैं तो उसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। या हम कहें और यदि हम इनका निष्कर्ष निकालें तो मांग तथा लागत दोनों में ही वृद्धि का क्रम एक दूसरे से संबंधित होता है और सम्मिलित रूप से ही ये मुद्रास्फीति को बढ़ाता है। मतलब ये दोनों ही आपस में रिलेटेड है। अब देखें मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, यदि हम इसको इंडिविजुअल अर्थ में देखें तो क्या होती है? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति मतलब इसके अनुसार मुद्रास्फीति की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब चालू अथवा वर्तमान कीमतों पर वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए कुल मांग इनकी कुल उपलब्ध पूर्ति की तुलना में अधिक हो जाती है। अर्थात जब वस्तुओं की जितनी मांग है वो ज्यादा हो जाए पूर्ति की अपेक्षा, जितनी वस्तुएं बाजार में उपलब्ध है उनकी पूर्ति तो कम है लेकिन मांग ज्यादा है, तो इसके कारण जो स्फीति या मुद्रास्फीति क्रिएट हो रही है उसको हम कहेंगे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसके बाद हमारा आता है लागत जनित मुद्रास्फीति या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। हम ये जानते हैं कि जब लागत बढ़ेगी तो कीमत भी बढ़ती है। लागत जनित मुद्रास्फीति का यदि हम देखें तो इसमें अर्थशास्त्री कीमत वृद्धि का मुख्य कारण उत्पादन लागत में वृद्धि को मानते हैं। जैसे उत्पादन हम किन की सहायता से करते हैं? उत्पादन के साधनों की सहायता से हम उत्पादन करते हैं। उत्पादन का प्रत्येक साधन अपना मूल्य बढ़ाकर राष्ट्रीय आय के वितरण में अपना हिस्सा बढ़ाना चाहता है। मतलब जो भी प्रोडक्शन होता है उससे जो रेवेन्यू क्रिएट होता है वो उसमें प्रत्येक उत्पादन का साधन अपना हिस्सा बढ़ाना चाहता है। उत्पादन के साधनों का मूल्य बिना उनकी उत्पादकता में
किसी प्रकार की वृद्धि हुए बढ़ता है अथवा उत्पादकता वृद्धि से अधिक अनुपात में साधनों का मूल्य बढ़ना उत्पादन लागत को बढ़ा देता है। मतलब लागत जनित मुद्रास्फीति क्या कि उत्पत्ति के साधनों का मूल्य बढ़ना, लेकिन किसके कंपैरिजन में, उन्होंने जो प्रोडक्शन किया है उसकी अपेक्षा उनका मूल्य ज्यादा बढ़ जाता है तो उत्पादन लागत बढ़ती है, और उत्पादन लागत बढ़ने से जो मुद्रास्फीति क्रिएट होती है उसको हम कहते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसके बाद हमारा आता है डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, मतलब घाटा प्रेरित मुद्रास्फीति। हम जानते हैं जब सरकार का व्यय अपनी आय से अधिक हो जाता है तो इस घाटे की पूर्ति के लिए सरकार हिनार्थ प्रबंधन, जिसे हम डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं, उसका सहारा लेती है। अब जब घाटे की पूर्ति के लिए हिनार्थ प्रबंधन किया जाता है तो चलन में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है, और इस कारण से उत्पन्न मुद्रास्फीति को हम घाटा प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। इसके बाद है हमारा वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन या वेतन प्रेरित मुद्रास्फीति। यह वह स्थिति है जिसमें मजदूरों में, या हम कह सकते हैं जो श्रमिक वर्ग है उसकी मजदूरी में वृद्धि का अनुपात श्रम की उत्पादकता में वृद्धि से अधिक है, जिसके कारण उत्पादन लागत बढ़ती है, और उत्पादन लागत बढ़ने से कीमत स्तर में वृद्धि होती है। हम कह सकते हैं वेतन प्रेरित मुद्रास्फीति एक तरह से लागत प्रेरित जो मुद्रास्फीति थी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो हमने पढ़ा था, उसी के रूप में है कि जब लागत में वृद्धि का मुख्य कारण श्रमिक या मजदूरी के बढ़ना है, मतलब मजदूरी में वृद्धि के कारण यदि मुद्रास्फीति क्रिएट होती है तो उसे हम वेतन प्रेरित मुद्रास्फीति या मजदूरी वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन कहेंगे। लागत प्रेरित मतलब उत्पादन के साधनों के मूल्य में वृद्धि, लेकिन मूल्य में वृद्धि किसके संबंध में, उनकी उत्पादकता से ज्यादा उनका मूल्य बढ़ जाए तो वो लागत वाली मुद्रास्फीति क्रिएट करेगी। और इसमें जो है वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन में जब मजदूरी उनकी श्रम की उत्पादकता से ज्यादा बढ़ जाती है तो इसके कारण जो इन्फ्लेशन क्रिएट होता है या इसके कारण जो कीमत स्तर में वृद्धि होती है उसको हम मजदूरी प्रेरित मुद्रास्फीति या वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन या लाभ प्रेरित मुद्रास्फीति। इसमें क्या होगा, इसके अंतर्गत उत्पादन लागत में कमी होने पर कीमतों को नीचे गिरने से या कम होने से जब कृत्रिम उपायों द्वारा रोका जाता है तो उत्पादकों के लाभ में वृद्धि होती है। कीमतें बढ़ती हैं लेकिन वो मतलब बहुत कम नहीं हो पाती हैं। तो इस प्रकार की स्थिति को प्रोफेसर केन्स ने लाभ प्रेरित मुद्रास्फीति कहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब उत्पादक अपने लाभों में वृद्धि करता है और उसके कारण जो इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा है उसको हम लाभ प्रेरित मुद्रास्फीति या प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन कहते हैं।